अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच लेटेस्ट। दोस्तों, आपको पता होगा कि कैसे अफ़गानिस्तान में वॉर अमेरिका ने शुरू की और कैसे ख़त्म हुई। बेसिकली अफ़गानिस्तान में ये कोई पहली और आखिरी जंग नहीं थी। इससे पहले भी दुनिया की बहुत सारी ताकतें आई हैं जिन्हें यहाँ पर हार का मज़ा चखना पड़ा है। इसलिए अफ़गानिस्तान को द ग्रेव यार्ड ऑफ सुपर एम्पायर्स कहा जाता है। यहाँ पर जो भी ताकत आई है उसने ज़रूर हार शिकस्त का मज़ा चखा है। अमेरिका ने अब हारा है। अमेरिका से पहले सोवियत यूनियन हारी थी। सोवियत यूनियन से पहले ब्रिटिश हारे थे, बरतानवी राज। उस उन्होंने जो वॉर लड़ी थी उसका नाम था द एंग्लो वॉर। जो रशियन से वॉर लड़ी थी उसका नाम था सोवियत यूनियन वॉर। जो अमेरिका ने लड़ी थी इसका नाम है द अफगान वॉर, यूएस टेरर वॉर। तो ये तीनों वॉर्स हुई थी। और जो एंग्लो अफगान वॉर हुई थी 1901 से लेकर लगभग 1910 तक, उसमें से सिर्फ एक फौजी वापस गया था। द एंग्लो अफगान वॉर में सिर्फ एक फौजी वापस गया था। तो जो अफगानियों की तारीख रही है वो इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन रही है। अब जो अमेरिका ने जो बजट लगाया है, जो उनका पैसा लगाया है 2001 में, बेसिकली ये अफगान वॉर स्टार्ट कैसे हुई मैं उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब 9/11 हुआ, 9/11 आपको याद होगा कि कैसे ट्विंस टावर, न्यूयॉर्क में जो ट्विंस टावर थे वहाँ पर दो जहाज़ लगे, दो जहाज़ टकरा गए और पेंटागन में भी टकरा गए। तो ये जब उनको पता लगा, उन्होंने कहा कि ये तो टेररिस्ट अटैक है, दहशत गर्दी है। उन्होंने देखा तो अलकायदा उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन थी, आज भी है। तो उसका जो चीफ था वो उसामा बिन लादेन था। बेसिकली उसामा बिन लादेन ये रशियंस की मदद के लिए आया हुआ था अफगानिस्तान में। जब अमेरिका ने रशियंस उसामा बिन लादेन की मदद की, वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ी। लेकिन जब वही उसामा बिन लादेन अमेरिका के खिलाफ हो गया, अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है। तो बहरहाल जब 9/11 हुआ, अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि अलकायदा ने किया। उस वक्त अलकायदा अफ़गानिस्तान में थी। फ़ौरन अमेरिका की गवर्नमेंट ने तालिबान से कहा कि आप हमें उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दीजिए। तालिबान ने कहा हम हरगिज़ नहीं करेंगे, कोई सबूत दिखाए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम करेंगे ही नहीं, उन्होंने कहा हमें सबूत दिखाई, अगर इसके खिलाफ कोई सबूत निकला हम खुद एक्शन लेंगे, उसको आपको अगर हो सका तो हम इसको आपके हवाले भी करेंगे। लेकिन अमेरिका ने यह टाल मटोल से काम दिया। बेसिकली उसकी एक अलहदा हिस्ट्री है 9/11। कभी आप मुझे बताइए कि मैं उसकी फुल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे 9/11 हुआ, कैसे अटैक हुआ। ये बेसिकली एक सोची समझी साजिश है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक ऐसा मुल्क, अमेरिका जैसा मुल्क, वहाँ पर आप टेररिस्ट अटैक कर दीजिए। वहाँ पर तय दर तय निज़ाम 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ जाए तो आपको मिसाइल हिट कर देगा। कैसे वो दो जहाज टकरा गए, तो इसके एक अलहदा वीडियो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे 9/11 का ये एक साजिश रचाई गई को मुसलमानों पर हम अपना ऑक्यूपेशन कीजिए। तो बहरहाल 2001 में जब ये आ गया अफगानिस्तान में अमेरिका, 2020 में अभी हाल ही में 15 अगस्त को ये चला गया। अब जो बजट आया, जो पैसे लगे हैं अमेरिका के, वो इंतहाई दिलचस्प है। अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस, द टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन अफगानिस्तान फ्रॉम 2001 टू 2020 वॉज $825 बिलियन। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। आप अंदाज़ा कीजिए, इतना पैसा सिर्फ जंग में ही झोंक दिया अमेरिका ने। इतना पैसा, ये सिर्फ ऑफिशियल नहीं है। विद अबाउट another $130 बिलियन स्पेंट ऑन रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। उन्होंने बेसिस तैयार की, जेलें तैयार की, सड़कें तैयार की। सड़कें अपने लिए, मतलब उनके जहाज़ आते थे, लैंड करते थे, एयरपोर्ट बनाए, अपने लिए बनाए। उन पे भी उन्होंने पैसा लगाया, वो लगा $130 बिलियन। पाकिस्तान का कुल कर्जा $112 अरब है। $130 बिलियन उन्होंने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। और $825 बिलियन उन्होंने अमेरिका की मिलिट्री पर इस्तेमाल किया। लेकिन ये ऑफिशियल डाटा नहीं है। जो मिस्टर बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि कम से कम इसका जो बजट है ना वो $1 ट्रिलियन से लेकर $2 ट्रिलियन तक है। क्या बात है, $1 ट्रिलियन से लेकर $2 ट्रिलियन तक बजट है। अगर ये पैसा गरीब ममालिक में इसका 10% भी आता ना, अगर 10% भी, तो आज वो ममालिक बहुत आगे होते। तो ये जंग अमेरिका ने जहाँ से शुरू की है उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ पर उसे बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर वो बता रहे कि नेटो के अलायंस किस तरह यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ अमेरिका के पैसा नहीं लगा। फिर एक और खबर आई है कि जो करप्शन सामने आई है अफगानिस्तान में, वाइड स्प्रेड करप्शन इन अफगानिस्तान अंडर यूएस ऑक्यूपेशन अनअर्थ। कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था 20 साल, उसके अंडर भी करप्शन होती रही है।
यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन होती रही है। जब 2008 में यूएस के जो कांग्रेस हैं उन्होंने कहा कि 145 बिलियन डॉलर बगैर किसी बताए बगैर ही इस्तेमाल कर दिए गए। मतलब कि उनका कोई प्लानिंग ही नहीं बनाई गई, कोई मैटर नहीं बनाया गया कहाँ बजट इस्तेमाल करना है, फिर वैसे ही हवा में उड़ा दिए गए। मतलब ये करप्शन सामने आई है। और अब यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये अमाउंट जो आप बता रहे हैं हमें 825 बिलियन डॉलर, ये थोड़ी है। 2 ट्रिलियन डॉलर्स लगे हमारे अफगानिस्तान जंग में, 2 ट्रिलियन डॉलर। इसका 10% भी है गरीब ममालिक को तो कहाँ बन जाता। अगर अफगानिस्तान में 2 ट्रिलियन डॉलर तो बहुत बड़ी अमाउंट है, अगर इसका 10% भी लग जाता अफगानिस्तान का दुबई जैसा हाल होता है, या इससे भी अच्छा हो जाता। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। अब इसको पैसे के तो उन्होंने बहुत लगाए, लेकिन अब जो अफगान रिफ्यूजीज क्राइसिस आ रहा है, तालिबान ने वार्न कर दिया यूएस को और यूरोपियन यूनियंस को कि अगर हम पे सैंक्शंस तुम लगाते हो तो यहाँ पर इंसानी बुरान होने का बहुत ज़्यादा खदशा है। उन्होंने दुनिया से बात बावर करा दिया, अगर यहाँ पर कोई बहरान आता है तो हम इसके हरगिज़ जिम्मेदार नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपने जंग में आप अगर 2 ट्रिलियन डॉलर झोंक सकते हैं तो आप हमें सिर्फ इतने पैसे दे दें हम अपने लोगों को खाना खिला सकते, उनकी देखभाल कर सकें। यहाँ पर इनकी अफगानिस्तान में जो बेइज्जती का इतना हाल है अमेरिका की, कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कह दिया कि यूएस इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान लेड टू ट्रेजेडी, कि सहने का बायस बनी। कि जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका आया तो आया, लेकिन जिस तरह गया वो बहुत ही भयानक और हैरान कर देने वाला था। यहाँ पर उसके इम्पैक्ट दूसरे रीजन्स पर भी आते हैं, ना सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, उसके नेबरिंग कंट्रीज, ईरान पर भी आते हैं। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका अपने ट्रूप्स को ले आया था, लेकिन जो अब दूसरे आईसिस हैं, आपने हाल ही में वाक़या देखे होंगे कैसे अब अटैक्स हो रहे हैं कंधार में, मस्जिद में जो दाइश है वो कैसे बढ़ रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका जाता तो ठीक, लेकिन उसे अपना मिलिट्री इक्विपमेंट ऐसा से सिनेरियो क्रिएट करके जाना था कि यहाँ पर दहशतगर्दी दोबारा जन्म ना ले सकती। तो यहाँ पर अमेरिका की जो हार हुई है उस पर जो पैसे तो लगे हैं, लेकिन यहाँ पर उसे इस तरह की जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो अमेरिकन यूएस का टैक्स का जो पैसा है वो इसे तंग कर रहा है कि कैसे हमारा यहाँ पर पैसा वो बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो इनकी पीक थी, यूएस स्पेंडिंग इन अफगानिस्तान पीक इन 2011 में सबसे ज़्यादा इनका जो पैसा खर्चा किया 110 अरब डॉलर एक साल में। ये सारा ग्राफ है कि 2002 से लेकर 2020 तक कितना पैसा खर्चा किया गया। मिलिट्री ऑपरेशन ये ब्लू लाइंस हैं, और जो रिकन्स्ट्रक्शन है जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, जो लैंडिंग एरिया, एयरपोर्ट्स, बेसिस बनाने के लिए उनका पैसा। तो ये सारी सूरत हाल। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।